हेलो गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी मम्मा पूजा करने बैठी है। इधर देखो एक बार। देखिए, यह व्रत भाद्र शुक्ल तृतीया को किया जाता है। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को इस दिन शंकर पार्वती सहित बालू की मूर्ति बनाकर पूजन करना चाहिए। सुंदर वस्त्रों, कदली स्तंभों से ग्रह को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुख पूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। शंकर जी द्वारा पार्वती को उनके पूर्वजन्म की कथा का याद दिलाते हुए कथन है, एक बार जब तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा के किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए मुझे भेजा है। यह नारद की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ निश्चय कर लिया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के बाद पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चय किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने जाने पर तुमने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार तुम सखी सम्मति से घोर जंगल में गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय घर घर में इधर उधर खोजने लगे। खोजने पर जब तुम्हें न पाया तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद से विष्णु के साथ विवाह करने को मान गए थे। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारे खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को उपवास रहकर तुमने सिकता का शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत ने मेरा आसन आंदोलित कर दिया। इससे मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः वेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विष्णु विवाह वाली कथा सुना दिया। तुम्हारी तेज की पूर्ति करते हुए वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरतालिका व्रत का नामकरण के संबंध में भी मैं बता रहा हूँ। सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरतालिका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती जी को यह बताया कि जो स्त्री व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिदांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा,
दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा।